हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को एक प्यारी सी सुबह का गुड मॉर्निंग। जैसे कि अपन पिछली 2 क्लासों में जो रिट के आपके पेपर हो रहे थे ना, जो 2023 फरवरी में हुए थे, वो रिट के जितने भी सब्जेक्ट वाले पेपर है उसमें राजस्थान जीके पूछा गया। भले एसएसटी हो, आपका उर्दू हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, है ना। तो उन सभी पेपरों में जो राजस्थान जीके के जो सवाल आए थे उनको अपन हल कर रहे हैं। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज तीसरा पेपर है, ठीक है। पहले मैं 2 पेपर हल करवा चुका हूँ। आज अपन तीसरा पेपर हल करने वाले हैं। सिंधी लैंग्वेज का करवा दिया मैंने, सिंधी के बाद आपका साइंस मैथ्स का, और आज एसएसटी यानी सोशल साइंस का अपन पेपर हल करने वाले हैं। इससे पहले देखो, आप चैनल पे नए हो तो मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ कि मेरे इस चैनल पर आरपीएससी के 100 पेपरों का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, वो भी बेहतर तरीके से और व्याख्या के साथ हल कराए। इसके अलावा आरएसएसबी बोर्ड के भी 100 पेपर आपको मिल जाएंगे। यानी मेरे इस चैनल पर आपको 200 प्लस पेपरों का सॉल्यूशन मिलेगा। वाकई में मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि एक बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो 200 पेपरों को हल कर लो। कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बाज़ार से कोई भी गाइड खरीदने की ज़रूरत नहीं। इतना बेहतर तरीके से मैंने समझाया कि एक सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। एक बार आप सारे पेपर देखो, वाकई में लगेगा आपको सर बहुत बेहतर आपने करवाया है। तो चलो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चनों की तरफ। ये पहला क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं अपन। ये रहा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ दिखने में आसानी हो जाए। ये लो, पहला क्वेश्चन है आपका बिल्कुल। सांगरिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो मैं देख लेता हूँ। इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला कौन सा है, श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है। मैं आपको जो भी आंसर बताऊंगा फाइनल आंसर के अनुसार बताऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर इसका उत्तर ये होगा वो होगा। बस हाँ, अगर कोई गलती से गलत बता दिया जाए तो उसको अपन सुधार कर लेंगे, बाकी कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो इसका सी आंसर है आपका बिल्कुल सही। देखो, इसके साथ ही मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता देता हूँ। इसमें एक है आपका, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई। इनका जो मुख्यालय है वो तो जयपुर में आपका कहाँ है, जयपुर के अंदर। कब हुई थी, ये कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया। तो 1 अक्टूबर 1964, ठीक है, ये याद रखना आपका। भाई, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1964 को, मुख्यालय जयपुर में। दूसरा मैं बात कर लेता हूँ रिड कोर। देखो, ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। रिड कोर, रिड कोर यानी क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें रिड कोर का मतलब होता है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान। इसकी भी स्थापना जो हुई थी अक्टूबर मंथ में हुई थी, ठीक है, आपको याद रखना। लेकिन साल जो है वो 2004 है आपका, ठीक है। 2004 के अंदर इसकी आपकी स्थापना हुई थी। तो ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है, ये आपको बताना। तो संत चरणदास जी की जो आपकी समाधि है वो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। मेवात, अलवर, दिल्ली, भरतपुर। तो इसका जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली के अंदर। संत चरणदास जी की जो समाधि है या प्रमुख पीठ आप कह लो, तो ये दिल्ली के अंदर है। जबकि मैं इनके जन्म की बात करूँ ना, संत चरणदास जी की, तो संत चरणदास जी का जो जन्म हुआ था वो डेहरा अलवर में हुआ था। कहाँ, डेहरा नामक स्थान अलवर के अंदर, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। दूसरा मैं बात कर लूँ संत चरणदास जी के बचपन का नाम क्या था, तो संत चरणदास जी का बचपन का नाम रणजीत था। क्या था भाई, रणजीत, आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसके अलावा देखो, मैं कुछ खास बातें बता दूं तो इनकी 2 प्रमुख शिष्याएं थी जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक तो आपकी दयाबाई है, दयाबाई। दूसरी है आपकी सहजोबाई। एक तो दयाबाई, दूसरी सहजोबाई। सॉरी, ठीक है। ये जो प्रमुख शिष्या है किनकी है, तो ये चरणदास जी की 2 प्रमुख शिष्या है। दयाबाई ने 2 ग्रंथ लिखे थे, वो भी एग्जाम से पूछे जा सके। एक तो आपका है दयाबोध, दूसरा आपका विनय मलिका, दयाबोध विनय मलिका। सहजोबाई ने भी 2 ग्रंथ लिखे आपके, एक तो सहज प्रकाश, दूसरा 16 तिथि, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है, एक तो दयाबोध हो गया
और विनय मल्लिका ये तो दयाबाई के हो गए, और सहजोबाई के, एक तो सहज प्रकाश, 16 तिथि, ये दो इनके ग्रंथ हो गए। और 1739 में ईरान के राजा नादिर शाह के भारत में आक्रमण की जो भविष्यवाणी की थी वो भी किसने करी थी? चरणदास जी ने ही करी थी, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। राजस्थान लोक में पहली ने कई कियो जावे, ये आपको बताना कि पहली को क्या कहते हैं। तो आडी, गिंगरत, वात, टपूकड़ा। तो तीसरा का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, पहली को राजस्थान के अंदर क्या कहा जाता है? आडी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। अधिकतम जनसंख्या जयपुर, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर, न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर, न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर। तो मैं बात करूँ इसमें, देखो अधिकतम जनसंख्या बिल्कुल जयपुर की है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जयपुर जिले की है, 66 लाख। कितनी है भाई? 66 लाख। राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या 50 लाख से ज़्यादा है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो ये भी आपका जयपुर का भी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो आपका बिल्कुल जयपुर का है। इसके बाद में बात कर लेता हूँ न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर नहीं है, ये गलत हो गया आपका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो है आपके जालोर का। किसका है? जालोर का है, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। और न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का है ही 846, आपको याद रखना। बाकी न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर की नहीं, जालोर का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो साक्षरता दर पर आइए तो थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं कि ऑल ओवर राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1%, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसमें से अगर मैं आपको पूछूं कि भाई शहरी साक्षरता दर कितनी है, तो शहरी साक्षरता दर आपकी 79.7, ये तो आपकी शहरी साक्षरता दर होगी। और ग्रामीण साक्षरता दर की मैं बात करूँ तो 61.4। ये सवाल भी एग्जाम्स में पूछा हुआ आपका, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद रखना है। और मैं आपको बता रहा था कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो राजस्थान में कौन सा है, तो वो कोटा है। कौन सा है? कोटा। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है। कोटा की साक्षरता आपकी 76.6 है। जबकि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला मैंने बता दिया जालोर है, और उसकी जो साक्षरता दर कितनी है तो उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। 54.9 है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। वे कौन सा कवि है जकारी भक्ति और चमत्कार री वजह लोग बाने परमेश्वर रे समान बतावन लाग गया। हाँ, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पांचवे का बिल्कुल, बारट ईसरदास, राठौड़ पृथ्वीराज, सायाजी झूला, माधुदास ददीवाड़िया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारत ईसरदास। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र डैश में स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। तो छठे का मैं बता देता हूँ आपका, देखो नागौर में भी है आपका, ठीक है, बीकानेर में भी है, जोधपुर में, लेकिन गंगानगर में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाठी श्रेणी यानी लाठी सीरीज डैश से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल जल व्रत। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे जल पट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल पट्टी। चंदन बालारास काव्य रूप री दीठ सुकिण भाद्रो काव्य है, ये आपको बताना है। तो 8 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये खंड काव्य है। कौन सा काव्य है? खंड काव्य है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अजमेर, रणथंभौर, अहिछत्रपुर, दिल्ली। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल अहिछत्रपुर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ चित्रकला
शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, ये आपको बताना। सपासनाचार्यम, रागिनी, भागवत, श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका, श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी। ये जो ग्रंथ है मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, और ये तेज सिंह के काल का। इस समय जो शासक थे ना वो तेज सिंह थे। कौन थे भाई, तेज सिंह, आपको बिल्कुल याद रखना है। विजयशाही एक प्रकार की है, तो विजयशाही क्या है तो आपको बिल्कुल बताना। विजयशाही एक प्रकार की पगड़ी है आपकी, विजयशाही, अमरशाही, ठीक है, ये सारी जो है आपकी क्या है, पगड़ियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है, वह है। तो देखते हैं, गंगानगर की भी मिलती है, जैसलमेर की मिलती है, बीकानेर की मिलती है, जोधपुर की नहीं मिलती है। बिल्कुल आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं इसकी सीमा की बात कर लूँ तो ये आपका राजस्थान है, माना आपने, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये कितनी है, तो 1070 किलोमीटर आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ऊपर ही आपका गंगानगर हो जाएगा। गंगानगर के पास अब देखो अनूपगढ़ नया जिला बना, वो भी टच हो रहा। अनूपगढ़ की बात करूँ तो मैं, फिर उसके बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद एक छोटा सा जिला और बना फलोदी, वो भी बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता हुआ दिखाया है। फलोदी के बाद फिर आपका जैसलमेर, फिर बाड़मेर, ठीक है। तो कितने जिले हो गए टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने वाले, अब 6 जिले आपके हो गए हैं। बिल्कुल याद रखना, सबसे ज़्यादा जो छूता है वो जैसलमेर, सबसे कम छूता आपका फलोदी, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान री भक्ति कवियत्री गंवरी बाई रो जलम कटे वियो, ये आपको बताना है। तो गंवरी बाई का जो जन्म हुआ वो बिल्कुल डूंगरपुर के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ये तो है आपकी गंवरी बाई, एक है आपकी गंवरी देवी। देखो, एक तो है गंवरी बाई में डूंगरपुर, इनका जन्म आपका बीकानेर में हुआ था, क्या जोधपुर में हुआ था, और फिर ये बीकानेर चले गए थे, ठीक है। तो इनका जन्म जोधपुर में है, इनका जन्म डूंगरपुर में है, ठीक है। ये राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाती है गंवरी बाई, जबकि ये जो है आपकी वागड़ की मीरा तो होगी गंवरी बाई, और गंवरी देवी को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना, क्योंकि मांड गायन से जो संबंध है वो गंवरी बाई का, गंवरी देवी का है, बाई का नहीं है, ठीक है। 16 का देख लेते अपन, सॉरी 14वां क्वेश्चन जो है आपका, 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक लिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल इसको डिलीट कर दिया गया है, इसका चर्चा अपन नहीं करने वाले। अगला क्वेश्चन देखते, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक और प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्यों में डैश श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो 15 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रक्षित वन सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 56%, लगभग 56% आपका रक्षित वन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है, पुंगी, शहनाई, बांसुरी और मजीरा। तो 16 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैं बात करूँ तो पुंगी बजाते भी। सपेरे लोग का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, पुंगी, ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वालदा सिरोही डैश के लिए, भंडारण के लिए फेमस है, तो वालदा सिरोही आपका टंगस्टन के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर डैश ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था, ये आपको बताना है। तो 18 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर जो होगा ठाकुर कुशाल सिंह ने किया। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। झालावाड़ मुख्य बोली है, तो झालावाड़ जो मुख्य बोली है कौन सी है वो आपको बतानी है। अगर 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल हाड़ौती। हाड़ौती बोली आपके झालावाड़ के अंदर बोली जाती है। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बम्बई को सौंपा था। किसको भी, बम्बई को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान पूर्व, पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का विस्तार है, ये आपको बताना है। इसमें आपको देखो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई याद रखनी है, तब आपका ये उत्तर निकलेगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये राजस्थान है आपका, ठीक है,
ये वाली जो दूरी है आपकी कितनी है, तो ये है 826, और ये वाली जो है कितनी है, 869 है। कितनी है, 869। अब घटा लो आप, 869 में से आपने घटा दिया 826, कितना बच गया, 34, यानी 43 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रिड कोर की देश में स्थापित किया गया। रिड कोर, जैसे मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था, अक्टूबर 2004 रिड कोर की जो स्थापना हुई थी वो अक्टूबर 2004 के अंदर हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आखातीज। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, बेवाण कला संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो बेवाण कला का जो आपका संबंध है वो किससे है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कास्ट कला से। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अकवाली निक्षेप देश के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए फेमस है, तो अकवाली आपका जो फेमस है वो किसके लिए फेमस है, तो मैं बता दूं आपका तांबे के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है, तो महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो बंदोली और बांडोली में स्थित है। कहाँ स्थित है, बारडोली के अंदर। तो 26 का जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है वे हैं दयाराम साहनी, आर.सी. अग्रवाल, जॉन मार्शल और अमलानंद घोष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमलानंद घोष के महत्वपूर्ण योगदान रहा था कालीबंगा के उत्खनन कार्य में। आगे बढ़ते हैं, विरुद्ध छतरी जो रचनाकार रो नाव है, तो विरुद्ध छतरी किनका है, श्रीधर व्यास का है, राठौड़ पृथ्वीराज का है, या दुर्सा आड़ा का है। तो 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दुर्सा आड़ा की कृति है आपकी विरुद्ध छतरी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 का, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडज, गंभीरी, कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है। तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी, आहड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां रखी हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जयमल और फत्ता की रखी हुई। किसकी भी, जयमल और फत्ता की। राजस्थान में अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं, 31 की मैं चर्चा करना चाहूँ तो कोटा, बूंदी, बारा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाप बोल्डर बेट राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो बाप बोल्डर बेट जो है राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में, जोधपुर में। नेक्स्ट, कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कृति नहीं है, ये आपको बताना कौन सी काव्य कृति नहीं है। तो सोन मिरगला नहीं है भाई, सोन मिरगला। मिंजर भी है, लीलटास भी है, मायोड्रो हेलो भी है। तो 33 का जो आपका सही आंसर होने वाला कौन सा होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। 34, डामोर जनजाति राजस्थान मुख्यतः डैश जिलों में पाई जाती है। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मालवी रे उपबोली है, तो 35 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांगड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 में किया था, तो 36 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका भगवंत दास ने किया था। किसने किया था भाई, भगवंत दास के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम यानी जहांगीर से किया गया था, मुगल बादशाह जहांगीर से। 37वां क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि झुंझुनू और सिरोही में ये जलवायु दोनों में पाई जाती, दो जिले हो गए, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया। 38 की अगर मैं बात कर लूँ तो राजस्थान के किस प्रदेश में मुख्यतः भीड़ पाए जाते हैं, तो चंबल बेसिन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भीड़ जो पाए जाते हैं चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जाम्बोजी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासी द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि विधि को क्या कहा जाता है, तो दजिया, दिप्पा, कुमारी, खील। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल दजिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है, 41 का अगर अपन बात कर लेते तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल महेंद्र सिंह को
गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला, बाकी अनूप कुमार को मिला, सागरमल दायन को मिला, वीरेंद्र पूनिया को भी मिला हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके स्कूल शैक्षणिक मैनेजमेंट और आरटी रिलेटेड क्वेश्चन आगे थे, आप देख लेना। ये मैं बता देता, बाल मित्र योजना का उद्देश्य देश प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। तो 44 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न। ये फिर आपका आरटी वाला आ गया। आगे बढ़ते हैं। 46, इंदिरा गांधी रसोई का संकल्प वाक्य क्या है? कोई भी भूखा ना सोए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुरंजा देश जिले का शुभंकर है, तो कुरंजा जो है वो जोधपुर का है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 47 का क्या? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ना लिखना अभियान में न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है, तो 48 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ददेरवा देश का जन्म स्थल है, तो ददेरवा में जो जन्म हुआ था लोग पापू जी का हुआ था। भाई किसका हुआ था? लोक देवता पापू जी का। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए देश प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है, तो 50 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैं अगर बात करना चाहूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 रुपये प्रति लीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये फिर आपका देख लेना आप। 52 की मैं बात कर लेता हूँ, पॉलिटी का है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? तो बिल्कुल 243 ए जो है ये ग्राम सभा के बारे में। सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और राजस्थान जीके के पूछे गए, तो हाँ बिल्कुल। किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान है? तो ये बिल्कुल आपका बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 54वें क्वेश्चन का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र है? ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर अपन देख लेते हैं। तो 54 का अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ ना, तो ये सभी हैं। हेयर ड्रेसर भी है, दर्जी भी है, प्लम्बर भी है, और सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स भी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सभी। ये आरटी वाला आप देख लेना, ठीक है। 56वां बता, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र देश में ही लोकसभा आयोग कार्यरत थे। तो 56 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 3 राज्यों में ही थे बस, ठीक है ना। कितने में? 3 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ये आपका स्कूल रिलेटेड आप देख लेना। हाँ, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है, तो अब्दुल्ला पीर का जो मकबरा है वो बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर बी जो है 58 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुषों और हस्तशिल्पियों को देश ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो 59 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, 5%। ये आपका एजुकेशन का आ गया। हाँ, ये देख लेते हैं। भारतीय संविधान में शिक्षक की सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले के.सी. मालू किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 61 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है संगीत से। किससे? संगीत से। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका फिर शिक्षा का है। ये आ गया। चंदेरिया डैश संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। तो ये किसके लिए? जस्ता के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस यही थे आपके। और एक ये आखिरी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। 65 जोधपुर में IIT जॉब फेयर नौकरी का जो मेला है उसका आयोजन कब हुआ था? तो 65 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 11 से 13 नवंबर 2022। ये करंट का था, वैसे अब पूछा नहीं जाएगा। तो आज के ये 65 क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको। इसमें से बस मैंने जो RT के आपके क्वेश्चन हैं वो मैंने नहीं बताया, आप देख लेना। और कल एक नए पेपर के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही।